त्रिहृत्मित च परं यत्स्वरूपं तुरीयम् त्रैगुण्यातीतनीलं कलयति मनसस्तेजसिन्दूरमूर्तिम् योगेन्द्रे ब्रह्मरन्ध्रः सकलगुणमयं श्रीहरेन्द्रेण सङ्गम् गं 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 गणेशं गजमुखमभितो व्यापकं चिन्तयन्तीम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयम् जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम् जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्द। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां याच समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणतास्मताम्। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामेव केवलम् कलो नास्तेव 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 गतिरन्यता। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। बोले गजानन भगवान की जय।
राधा माधव सरकार की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। शनिदेव महाराज की जय। शाकंभरी मैया की जय। कालिंगा मैया की जय। खेड़ा महाराज की जय हो। पितृदेवताओं की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए सभी लोग सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए मेरे साथ में प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे। ब्रज के ओ नंद लाला राधा जी की सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। व्रज के वो नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया ब्रज के वो नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख तालियों की सेवा देते हुए जब तेरा नाम लिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मेरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे। हाँ कौन मिटाए उसे जिसे तूने थाम लिया। कौन मिटाए उसे जिसे तूने थाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तालियों की सेवा देते हुए
जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे से सारी विपदा टारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी। झुक गया गोवर्धन, झुक गया गोवर्धन, एक इशारे से झुक गया गोवर्धन, एक इशारे से सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तालियों की सेवा देते हुए बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, सब बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। मन के मधुवन में, मन के मधुवन में रास रचाओ रसिया, मन के मधुवन में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के ओ नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, ब्रज के ओ नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
श्रीमद्भागवत महापुराण की पितृदेवताओं की आज के मधुर आनंद की श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए सभी भक्तजन, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे और संगीत के मधुर आलोक से कथा में रस प्रवाह करने वाले मेरे संगीतज्ञ बंधु, आप सभी को साधुवाद। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः। श्रीमद्भागवत कथा का आज तृतीय दिवस। प्रभु कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि अपने सारे कर्तव्यों को छोड़कर तो सिर्फ मेरी शरण हो जाए। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः। मैं जैसे ही आप मेरे शरणागत होते हो, मैं आपके सारे पाप हर लेता हूं। और इसी भाव से श्रीमान महिपाल सिंह सैनी जी ने यही भाव लेकर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया है, क्योंकि जब कोई रास्ता न मिले तो उसकी शरण हो जाओ। जब आपको लगे कि जीवन में कोई रास्ता बचा नहीं तो भगवान की शरण हो जाओ, भगवत शरण हो जाओ। देखिए, भगवान तक पहुंचने के यूं तो कई मार्ग हैं, लेकिन शास्त्र में प्रभु कृपा पाने के लिए, मुक्ति पाने के 3 साधन बतलाए गए। वो 3 साधन कौन है? एक है पंथ है, 3 रास्ते हैं जहां से आप प्रभु तक पहुंच सकते हो। एक है ज्ञान मार्ग, एक है भक्ति मार्ग और एक है कर्तव्य मार्ग अर्थात उपासना मार्ग। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सबसे पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग। अब ज्ञान मार्ग है थोड़ा कठिन है। ये रास्ता है, साधारण भाषा में कहें तो बहुत संकरा रास्ता है, जिस पर गिरने का खतरा है। और इस रास्ते में आपको विकार परेशान करते हैं। विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, 6 विकार है। ये आपको परेशान करेंगे ज्ञान मार्ग में। जब आप भगवान की तरफ बढ़ते हैं एक मन से और ज्ञान के माध्यम से, तो आपको ये 6 विकार परेशान करते हैं। तो सकरा रास्ता है। तो सकरा रास्ता जो होता है, जो बारीक रास्ता होता है, तो उस रास्ते में गिरने का खतरा होता है। गिरने का खतरा इसीलिए होता है क्योंकि इसमें विकार हमें बार बार परेशान करते हैं। जो बारीक रास्ता होगा तो उस पे चलते चलते हो सकता है हम इधर गिर जाएं या इधर गिर जाएं। तो जो इधर और इधर गिराने वाले हैं वो हैं विकार। विकार कौन से? जो हमारी ये इंद्रियां हैं ना, ये इंद्रियां हमें परेशान करती है।
इन इंद्रियों को जिसने बस में कर दिया वो ज्ञान मार्ग से प्रभु तक पहुंच सकता है। जो इन विकारों को छोड़कर आगे बढ़ा वो ज्ञान मार्ग से, रास्ता बहुत छोटा है लेकिन बहुत कठिन रास्ता है, संकरा रास्ता है। दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग है, भक्ति के रास्ते पे है, बहुत चौड़ा रास्ता है, बिल्कुल खुला रास्ता है, जिस पे आप दौड़ के जाओ, आराम से जाओ, कैसे भी जाओ, लेकिन ये रास्ता बहुत लंबा है। भक्ति के मार्ग से आपको पहुंचने में समय लग सकता है। रास्ता पक्का है लेकिन समय लग सकता है। भक्ति का एक अर्थ होता है सेवा। तो जीवन में जो सेवा करते करते अपने मार्ग पे बढ़ा, जिसके अंदर भक्ति है और धर्म का आश्रय लेकर सेवा करते करते जो इस मार्ग पे चला, मार्ग लंबा है लेकिन पहुंचेगा जरूर। तीसरा मार्ग है उपासना मार्ग। इधर ध्यान दें आप, है ना? हाँ, क्योंकि पंखा मेरी तरफ नहीं है, परेशानी मुझे होनी चाहिए, आपको नहीं, है ना? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तीसरा रास्ता कौन सा है? उपासना मार्ग। उपासना मार्ग को कहते हैं कर्तव्य मार्ग। कर्तव्य जीवन का, कि हमारे जीवन में जो जो हमें धर्म के अनुसार कर्तव्य मिले, उन रास्तों पर चल के। उन रास्तों में आपको परेशानियां होगी, कर्तव्य निभाते निभाते। जैसे आप गृहस्थ जीवन में आपको भगवान की भक्ति भी करनी है, ज्ञान भी रखना है और कर्तव्य से पार भी होना है। लेकिन कैसे होंगे? क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाल। जो घर के कार्य होते हैं ना, वो नाना जंजाल, ये बोले ते अति दुर्गम शैल विशाला। जैसे पर्वत पे चढ़ना होता है ना, ते अति दुर्गम शैल, शैल अर्थात पर्वत, पर्वत के समान। जैसे पर्वत में चढ़ना कठिन है, ऐसे ही गृह कारज नाना जंजाल, घर के कार्य हैं, ये नाना प्रकार के जंजाल है। और इन जंजालों से बचकर अपना कर्तव्य पालन करते हुए प्रभु तक पहुंचना कठिन है, लेकिन रास्ता पक्के हैं, तीनों रास्ते पक्के। अब देखिए, मैंने आपको कौन कौन से मार्ग बताए? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। पहला कौन सा मार्ग? पहला ज्ञान मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग, तीसरा कर्तव्य मार्ग। ये तीन मार्ग है। लेकिन भगवान कहते हैं कि आपको जब इन तीनों मार्ग में कोई मार्ग समझ में ना आए तो आप शरणागत हो जाओ, सरेंडर कर दो। दोनों हाथ खड़े कर दो और सरेंडर कर दो। ठीक है? जब कुछ समझ में ना आए तो दोनों हाथ खड़े कर दो। और क्या कह रहे हो? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। जब कोई भी कर्तव्य मार्ग आपको समझ में ना आए तो सारे कर्तव्यों को छोड़कर तू बस मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण आ जा। तो आपको दोनों बातें बता दी हैं। यदि आप प्रभु तक जाना चाहते तो पहले तो ये तीनों मार्गों का चयन करें, तीनों में से एक ही मार्ग पे चलना है। आज हमारे भारतवर्ष में मैंने आपको जैसे निवेदित किया कि भक्ति में आज एक देवता के पास, कल दूसरे देवता के पास, परसों तीसरे देवता के पास है जी। वृंदावन गए तो कहने लग गए कि कृष्ण ही है, कृष्ण ही, मैं तो कृष्ण को ही मानती हूँ। हैं? केदारनाथ गए, बस शंकर के हो गए। बालाजी गए, नहीं जी मैं तो हनुमान जी की भक्त हूँ। अब हर जगह जाने के कारण हम एक रास्ता चयन नहीं कर पाए, और एक सदे तो सब सदे, सब सदे सब जाए।
जो एक रास्ता पकड़ेगा, बाप एक ही होता है, एक कोई बाप बनाओ। ऐसा नहीं कहते कि आप उनको पूजो मत, बसो संसार में और फंसो एक में, एक को पकड़ लो। और जो एक को पकड़ के चलेगा वही पार होगा। तो जगह जगह नहीं घूमना कि आज उस देवता के पास, कल उस देवता के पास, और जब अपने सारे देवता कम पड़ जाते हैं और तब हम क्या करते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्म भयावह। अपने कर्तव्य का पालन करोगे यानी कि अपने देवताओं के पास जाकर ही आपका भला होगा, और तब पर धर्मा भयावह, दूसरे का कर्तव्य पकड़ोगे तो कहीं के लायक नहीं रहोगे। ठीक है, इसलिए जब कुछ समझ ना आए तो शरणागत हो जाओ। तो आज इसी भाव से हमारे श्रीमान महिपाल सिंह सैनी जी ने अपने घर में श्रीमद् भागवत का आयोजन किया, और इसका जो लाभ है, देखिए गंगा जब बहती है तो गंगा एक को तर के नहीं जाती, गंगा जितने जहां जहां जाती है सबका उद्धार करके जाती है। आज श्रीमद् भागवती गंगा इस घर में आई है तो इस गंगा में डुबकी लगाने वाले अनेक भक्त हैं। ये मोक्षदायिनी गंगा है, इसको श्रीमद् भागवती गंगा कहते हैं, मोक्षदायिनी गंगा। और ये गंगा यहाँ बह रही है तो एक किसी एक भक्त के लिए नहीं, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस गंगा में जो भी आएगा वही तर जाएगा। तो आप बड़े भागी हैं कि आपने अपने घर में श्रीमद् भागवत का आयोजन कराकर आज आप पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल हम कथा में कहां पर थे? आपको पूछ रहा हूं, कल कथा में कहां पर थे? आप मुख्य परीक्षित हैं इसलिए आपको विशेष ध्यान देना है, बाकी भूल भी जाएं लेकिन आपको ध्यान देना है कि हम कथा में कहां पर थे। कल परीक्षित महाराज को श्राप लगा है और उनके बीच में अवधूत वेश में श्री सुखदेव महाराज प्रकट हो गए। अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जैसे ही सुखदेव महाराज को श्राप लगा तो श्राप लगते ही आज गंगा किनारे शुभ ताल में बैठे हैं, सारे संत चारों तरफ से उनके सामने बैठे हैं, और तभी उनके बीच में तत्राद तत्राद्भवत भगवान व्यास पुत्रो। उनके बीच में व्यासदेव भगवान के पुत्र अवधूत वेश में आज श्री सुखदेव महाराज प्रकट हुए। तो पहला प्रश्न क्या किया कि म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप सभी बताएं मुझे, सोच कर आए कि जो मरने वाला हो उसको क्या करना चाहिए। कौन कोई है जो यहाँ अमर रहेगा? सब जाएंगे। टिकट कटा हुआ है भैया, ये टिकट ऐसे कटा हुआ है, आज किसी का कल किसी का, और जिसका टिकट जहां तक का है वो वहीं तक जाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो सुखदेव महाराज उनके प्रश्न से बहुत प्रसन्न हुए कि वरीयानसते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपा आत्मवित् संवतां पुंस श्रोतव्यादिषु या परा। सुखदेव महाराज परीक्षित जी के प्रश्न से गदगद हो गए, और वास्तव में यह प्रश्न हम सब का है कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। बोले मरने वाले को जैसे ही ऊपर से समन आए ना
ऊपर